संसद में प्रधानमंत्री के स्पीच के बाद जब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी संसद से बाहर निकले, तब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि क्या वे प्रधानमंत्री के जवाबों से संतुष्ट हैं। तो राहुल गांधी ने कहा कि वह संतुष्ट नहीं हैं, उन्हें उनके सवालों के जवाब नहीं मिले हैं। पीएम के क्यों एक्सपेंड किया? आपके सवालों का जवाब मिला? कोई जवाब नहीं मिला। No, in fact, Prime Minister was shell shocked. He was in shock and there was no answer. एक जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री जी ने। और मैंने कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन तो नहीं पूछा है। मैंने ये पूछा है आपके साथ कितनी बार गए हैं, वहाँ कितनी बार मिले हैं। तो सिंपल से सवाल थे, जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने जवाब मिले क्या आपको? सवाल पूछे थे, आपको जवाब मिला। पीएम के स्पीच पे आपको क्या कहना है? No, I'm not satisfied, but it reveals the truth. हिंदी ये मतलब स्पीच से सच्चाई दिखती है कि अच्छा इंक्वायरी की बात नहीं हुई। अगर मित्र नहीं है तो ये कहते ठीक है मैं इंक्वायरी करा देता हूँ। इंक्वायरी की बात नहीं हुई। डिफेंस इंडस्ट्री है, वहाँ पे शेल कंपनीज हैं, बेनामी पैसा घूम रहा है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा। तो मतलब क्लियर है कि प्रधानमंत्री उनकी रक्षा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं देश के लोगों को भरोसा है। सर राहुल जी वो कह रहे हैं कि देश के लोगों को भरोसा है मोदी पर। हाँ। इस पर आप क्या वो कहेंगे? तो ठीक है, मतलब मेरा कहना है कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, हिंदुस्तान के इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला है। प्रधानमंत्री को ये कह देना चाहिए ठीक है हम इंक्वायरी करेंगे, चेक कराएंगे क्या है इसमें। बहुत बड़ा घपला है, मगर वो भी नहीं बोला। तो जरूर वो उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मैं समझता हूँ मतलब उसका कारण भी है। थैंक यू। थैंक यू। ज्ञात हो कि संसद में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भाषण दे रहे थे और विपक्ष के सवालों का जवाब दे रहे थे, मगर इस सवालों के जवाब में मामला कुछ ऐसा था कि विपक्ष के सवाल कुछ और थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जवाब कुछ और थे। मतलब सवाल का विषय कुछ और था, जवाबों का विषय कुछ और था। ऐसे समय में यह देखा गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को संयुक्त रूप से टारगेट किया और कहा कि ईडी के डर ने सारे विपक्ष को एक कर दिया है। ऐसे में अडानी का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुंह से बिल्कुल भी नहीं निकला। ज्ञात हो कि 7 फरवरी को राहुल गांधी ने संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अडानी के संबंध में 3 सवाल किए थे और कहा था कि कल यानी कि आज जब 8 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना भाषण देंगे तो मैं चाहूंगा कि वो इस पर अपना जवाब दें। अदानी जी, how many times did Adani ji join you later on a visit? How many times did Adani ji travel to a country immediately after you did? And in how many of these countries after you visited did Adani ji get a contract? Also an important question, जरूरी सवाल। अदानी जी ने बीजेपी को पिछले 20 साल में कितने पैसे दिए हैं? इलेक्टोरल बॉन्ड्स में कितना पैसा दिया है? मैंने आज वो जो युवाओं ने मुझसे सवाल पूछा था कि अदानी जी की इतनी बिजनेस एक्यूमेंट कहां से आई, इतने अलग अलग सेक्टर्स में अदानी जी ने कैसे सक्सेस प्राप्त की। अदानी जी के बारे में पूरी दुनिया को स्टडी करनी चाहिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को स्टडी करनी चाहिए कि पॉलिटिक्स के बीच में और बिजनेस के बीच में कैसा रिश्ता होता है। इंडिया इज अ केस स्टडी एंड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी शुड बी गिवन अ गोल्ड मेडल इन दिस। नाउ बहुत अच्छी तरह बीजेपी के जो पिछले स्पीकर थे उन्होंने मेरे भाषण को इंकैप्सुलेट किया मेरे लिए बहुत अच्छी तरह। आपने जो मैं सोच रहा था आपने उससे और भी अच्छी तरीके से बोल दिया। Coming together is a beginning. Keeping together is progress. Working together is success. Adani ji and Narendra Modi ji, thank you. TRIBUNEHINDI.com और फिर tribunehindi.com चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं।